बड़े जो उद्योगपति स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, हम जैसे लोग हैं जो कूद के आगे जाते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं। और आज की वीडियो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए एक चीज समझ लेना, आज कहीं लिख लेना इसको। हमारी दृष्टि अच्छी है। ब्लैक रॉक उसने मुकेश अंबानी जी के साथ संयुक्त में घर के अंदर एक हमारे पड़ोसी, मतलब हम जहाँ पहले रहते थे, अब तो हमने कहीं और घर बना लिया, वहाँ से एक आंटी आई और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रसित रहा, मतलब टेंशन में रहा। अब क्या उसको एक जीवन दान मिलने वाला है और किन, समझ लेना आप। देखो सर, हमें फंसाता कौन है? हमें हमारे अंदर का लालच फंसाता है। ऊपर चला गया, ये हो गया, वो हो गया, यही देखने को मिलेगा आपको। इसलिए जब भी मेरी कोई सी भी वीडियो आएगी, सबसे पहले समझाने के उद्देश्य से आएगी, ये आप समझ कर चलना। स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, क्योंकि मुकेश अंबानी की कंपनी और काफ़ी लोग इस कंपनी के ऊपर अपनी नज़र रखकर बैठे हैं। देखो सर, कभी कभी किसी किसी कंपनी को ना हम उसके रिजल्ट से नहीं भाप सकते। कभी कभी कंपनियों को उसके मालिकों द्वारा उनकी दूर की दृष्टि से हम भाप सकते हैं। तो जब भी किसी बड़ी कंपनी के अंदर या बड़े मैनेजमेंट कंपनी के अंदर कुछ आपको रिजल्ट के अंदर कुछ अलग दिखे, अच्छा दिखे, वैसा दिखे, तो आप उससे भाप नहीं सकते कि भैया ये ऊपर जाए या नीचे जाए शेयर। पर जब उसके मालिक कुछ ऐसे वर्क करें जो आगे की एक रणनीति के लिए हो, तो मायना वही है कि हमें वहाँ एक अलग चीज़ दिख रही है कि आगे जाकर कंपनी किस लिए काम करेगी और किस चीज़ के लिए वो लिस्ट हुई है ना। तो वो चीज़ हमें एक अच्छी चीज़ दर्शाती है। वरना हज़ारों वीडियो देख लो आप, कभी ना कभी आपको ऊपर चला गया, ये हो गया, वो हो गया, यही देखने को मिलेगा आपको। इसलिए जब भी मेरी कोई सी भी वीडियो आएगी, सबसे पहले समझाने के उद्देश्य से आएगी, ये आप समझ कर चलना। आज बात करेंगे 2019 का मसला, AGR ड्यू वाला फिर से उछला, और जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रसित रहा, मतलब टेंशन में रहा। अब क्या उसको एक जीवन दान मिलने वाला है और किन कंपनियों के लिए, ये AGR के लिए जो सरकार कुछ करने वाली है, इससे क्या TTML, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के अंदर जान आ सकती है। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, इसके बारे में भी आज हम एक पूर्णतया समीक्षा करेंगे। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ समझ लेना, आज कहीं लिख लेना इसको। हमारी दृष्टि अच्छी, बेकार, दो प्रकार की होती है। इन्हीं दृष्टि से अगर आप बहुत अच्छे मुकाम पा गए, तो वो लाजमी एक अच्छी दृष्टि के द्वारा ही होगी। बेकार दृष्टि के द्वारा कभी भी हम लंबे समय के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो सकते। ये आज बात समझ लेना आप। देखो सर, हमें फंसाता कौन है? हमें हमारे अंदर का लालच फंसाता है। इस बात की चीज़ों को जानने के लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, एक रियल किस्सा सुनाऊंगा आज का। क्योंकि आज हमारे घर के अंदर एक हमारे पड़ोसी, मतलब हम जहाँ पहले रहते थे, अब तो हमने कहीं और घर बना लिया, वहाँ से एक आंटी आई और उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। दुखड़ा क्या है? वो बातों बातों में उन्होंने अपने लड़के के बारे में बताना शुरू कर दिया कि वो जेल में भी बंद होके आया है। अब हम सब हैरान हो गए, यार वो तो बहुत सीधा लड़का था। अब उसकी मम्मी कह रही है कि भैया ना तो वो जुआ खेलता है, ना वो दारू पीता है, ना वो कोई ऐप करता है, उसके बावजूद भी वो कैसे फंस गया। पता कैसे है भैया? देखो सर, दारू पीना, जुआ खेलना, ये करना, वो अपने पर्सनल चीज़ें हैं। एक चीज़ ऐसी है जो इनसे सबसे खतरनाक है, और वो है लालच। मैंने उनको समझाया, वो दिखाने आए थे ना, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा आंटी, कोई पिए, खाए, कुछ भी करे,
अगर उसके अंदर अलग लालच आ गया ना तो वो इनसे घातक साबित होता है। फिर उन्होंने एक चीज़ बताई, उन्होंने मसला समझाया कि वो अपने कंपनी की पेमेंट थी 2.5 लाख की, उसको उसने किसी बैड कंपनी के अंदर या कोई भी ट्रेडिंग होती है या क्रिप्टो करेंसी या कुछ भी चीज़ चक्कर में, मुझे नहीं पता वो किस चक्कर में, पर उन्होंने कहा कोई गेम है, गेम के चक्कर में उसने वो वहाँ की पेमेंट वहाँ लगा दी। और जब 10-15 दिन बाद पता लगा तो उसको जेल की हवा खानी पड़ी, पर वो बाहर आ गया क्योंकि वो घर वालों ने फिर पैसे दिए। अब वो बड़े हैरान है कि जब इतना सीधा लड़का है तो ये कैसे चक्कर, देखो तो क्या फंसा के गया, लालच फंसा के गया। हम अपनी स्थितियों को सुधार सकते हैं कि अगर हमारे अंदर लालच को हम भगा सकते हैं। यकीन करना, आपको सपने दिखाएंगे, 10,000 के 20,000 बना देंगे, 1 लाख के 10 लाख बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसी कई चीज़ें हैं जो शेयर बाज़ार के अंदर भी चल रही हैं। तो हमें एक प्रेरणा लेनी है कि सीधे होने से कोई भी लाइफ की चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती। अच्छी तब होगी जब आप सीधे के साथ साथ माइंड चलाएं और माइंड के साथ साथ लालच को सीखने की एक प्रतीक्षा पैदा करें कि लालच से मैं सीख कर जीतता कैसे हूँ, मैं लालच को भगाता कैसे हूँ और लालच को छोड़कर आगे बढ़ता कैसे हूँ। तो आप तो दारू पी लो, कुछ कर लो, वहाँ आप किसी को चीट कोई कर रहे हो, है ना। पर एक चीट ऐसी चीज़ है जहां आप एक लालच के हिसाब से पड़े और आपने अपने घर वालों को नहीं देखा, आपने वो पैसा जो मालिक का है वो कहीं लगा दिया। इससे क्या चीज़ें उत्पन्न हुई है, इससे ये चीज़ें उत्पन्न हुई है कि उस व्यक्ति के अंदर ऐब होता ना तो तब भी बच जाता वो, ऐसा ऐब होता दारू का होता, वो घर पे था कभी जब, लेकिन इस लालच की वजह से उसने हवालात की हवा खा ली है। तो क्या मकसद है, लालच। मैं शुरू से जोर दे रहा हूँ, बिल्कुल भी गुमराह मत हो। काफ़ी लोग आपको कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा आ गया, उसका रिजल्ट बेकार आ गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भैया उनको रखो साइड में, माइंड चलाओ। माइंड जिस दिन आपने चलाना शुरू कर दिया उस दिन आपकी बहुत स्थिति अच्छी होने वाली है। आपके लिए एक ब्लॉग चैनल डाला है मैंने। कल मैं कहीं गया था सर्जिकल का सामान लेने घर के लिए, एक बीबी मशीन भी ली है, तो वो भी शेयर बाज़ार करते हैं। उनका कुछ हो रहा होगा 1.5 लाख रुपए करीब का लॉस अभी खरीदा होगा उन्होंने, पर उन्होंने कुछ चीज़ें सिखा दी कि भाई कूड़ा शेयर नहीं है मेरे पास। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या डीप सर्च 6 मेरा चैनल है, आप उसके अंदर देख सकते हैं, वो ब्लॉग आ गया है। तो हम अपनी प्रतिक्रिया से अच्छे हो सकते हैं। जब आपको लगे कि भैया टाटा मोटर्स का वर्क क्या है, HDFC का वर्क क्या है, L&T का वर्क क्या है, अच्छी वेदांता अब क्या करने वाला है, तो उन स्थिति को आपको समझना है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने जब भी कोई न्यूज़ निकल कर आती है ना, उसको इस तरीके से बता देते हैं लोगों को, भैया अभी हो जाएगा वो। भैया वेदांता जो काम कर रहा है वो 18 फरवरी को पता लगेगा हमें। मैंने कल भी आपको ये चीज़ें बताई है। वेदांता जो काम करेगा, अपनी 5 कंपनियों को अलग बना रहा है, वो 18 फरवरी को पहले अपने लेनदारों से मंजूरी लेगा, उसके बाद शेयर धारकों से मंजूरी लेगा, उसके बाद वो समय बताएगा कि कब तक की वो चीज़ें होंगी। तो इतनी जल्दी हर एक चीज़ के हिसाब से आपको आगे नहीं बढ़ना है। न्यूज़ आ जाएंगी, उस न्यूज़ को आपको भापना है। तो कल की भी वीडियो वैल्यूबल थी, इसलिए कह रहा हूँ हमें समझना है। जितना ज़्यादा आप समझने पे जोर लगा देंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे हो जाएंगे। और समझने से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर जो है, संपत्तियों का जो मैनेजमेंट करता सबसे बड़ा है, अपना पैसा लगाता है, पैसा कमाता है, ब्लैक रॉक, उसने मुकेश अंबानी जी के साथ संयुक्त में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर पैसे की स्थितियां क्यों लगाई? क्योंकि उसको पता है आगे जाकर भारत के अंदर बहुत सारी एसेट की रणनीतियां निकलने वाली है, जहां पर बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं अपने व्यवसाय को चलाने के लिए भी पैसा लेंगी और उस निधि के साथ किसी के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए के साथ ऋण देना, म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी एंट्री को और ज़्यादा बढ़ाना, मतलब वो भी बिजनेस करेंगे ना, इंश्योरेंस की स्थितियों को बढ़ाना, यूपीआई की चीज़ों को आगे करना। तो जितनी भी वो चीज़ें जो संपत्तियों से चीज़ों के साथ होती है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए भैया इसने जॉइंट वेंचर के रखा है। तो मकसद क्या है? भारत के बढ़ते विकास के साथ साथ जब भारत के अंदर व्यक्तियों को लोन, कार लोन, होम लोन
या कंपनियों को अपने व्यवसाय को चलाने के लिए लोन, तो ये क्या है, ये दूर की दृष्टि के साथ है। अभी आप एक चीज समझो, यहां पर छाए हुए कौन है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व हो गया, और एनबीएफसी कंपनी हो, दूसरी और बड़ी बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो इस कारोबार में पहले से ही हैं। तो क्या जियो फाइनेंस सर्विसेज 2-3 साल के अंदर कुछ महारत हासिल कर देगा? सबसे पहले तो ये सोच अपने अंदर डाल लो, किस मकसद से दोनों ने ज्वाइंट वेंचर किया और आगे भी और बिजनेस के लिए ज्वाइंट वेंचर आगे तक करने की बड़ी रणनीति इनके अंदर है। मैं वो चीज़ आपको समझा रहा हूँ जो कुछ लोग आपको चार्ट में समझाएंगे। चार्ट वाला हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम है फ्यूचर को देखने वाला काम। और आप एक समझो कि दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा व्यक्ति क्या जब ज्वाइंट वेंचर करेंगे किसी काम को बढ़ाने के लिए, क्या वो कल परसों के उतार चढ़ाव को देखकर भागेंगे यहाँ से बिजनेस छोड़कर, या इस बिजनेस को बढ़ाएंगे? भाई चीज़ों को समझो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको शेयर खरीदने बेचने, मैं वो स्थिति आपको समझा रहा हूँ कि जब दो दिग्गज व्यक्ति किसी वर्क को कर रहे हैं तो उनकी प्लानिंग क्या 2 साल की है या 20 साल की होगी। माइंड को इतना तेज करो कि जो आप सोच रहे हो वो सही निकलता जाए, जो आप अंदर से सोच रहे हो वो लालच के बिना अच्छी चीज़ों के साथ आता जाए, है ना भैया। रिजल्ट तो सब बता कर जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, पर वो चीज़ कौन बताएगा जिस बिजनेस के लिए ये उतर रहे हैं। और जो बिजनेस पहले और कंपनियां कर रही हैं तो उसको प्रतिस्पर्धा के साथ जियो फाइनेंस सर्विसेज का 1-2 साल 3 साल के अंदर चीज़ों के साथ जाएगा या लंबे अवधि के साथ स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। ये बड़े बड़े जो उद्योगपति स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, हम जैसे लोग हैं जो कूद के आगे जाते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं। और आज की वीडियो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए जिसने कहा था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। अच्छा भैया ऐसे मैं आपको, तो मेरी ना कमर में काफ़ी दर्द है सर, इससे आपको लग भी सकता है मेरा चेहरा ऐसा ऐसा हो रहा हूँ, मैं चला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। मैं कार चला लेता हूँ, बाइक चला लेता हूँ, बस चलता हूँ ना तो मुझे बहुत दर्द सा होता है महसूस। फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? कि प्यार है आपसे। चीज़ों को समझो। तो जियो फाइनेंस सर्विसेज की चीज़ें समझ में आ गया, आगे के लिए क्या क्या रणनीतियाँ हैं इसके, क्यों दो दिग्गज लोगों ने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया है, और क्यों अगर ये व्यापार के अंदर भारत के एसेट चीज़ों के अंदर संपत्तियों को जो लोन देंगे उसमें आगे बढ़ाने की चीज़ें करेंगे, उसको अच्छा करने के लिए क्या इनके पास 2-3 साल का वक्त है या बहुत लंबा वक्त होना चाहिए? इनके पास लंबा वक्त होना चाहिए और धीरे धीरे कैप्चर करते जाएंगे। ये चीज़ों को समझो। तो इसलिए किसी की भी बातों में खरीदने बेचने के साथ नहीं आना कि आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कर दे वो कर देगा। मार्केट कैप अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम देखें तो करीब है 1,77,257 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। इस वक्त कंपनी का शेयर करीब 279 रुपये करीब का चल रहा है। 395 रुपये करीब का, 395 रुपये करीब का कंपनी का हाई है, 237 रुपये कंपनी का लो है। ये आप समझ कर चलना। दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 414 करोड़ की सेल्स करी, 294 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। दिसंबर 2024 में अभी हाल ही में रिजल्ट आया है तो कंपनी ने अपनी थोड़ी सी सेल्स को बढ़ाकर 438 करोड़ किया है। दूसरा 295 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया, प्रॉफिट भी 1 करोड़ करीब का बढ़ाया है। पर देखने को ये मिल रहा है कंपनी प्रॉफिट में है कंपनी, मेन मकसद ये है ना। तो इससे अनुमान नहीं लगाना कि शेयरों को भागना है, हमें दिखाना है, ये करना है भैया। दूर की, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में समझाया, ब्लैक रॉक और मुकेश अंबानी की रणनीति, इंपॉर्टेंट वो है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ये जो फंडामेंटल है, ये भी जो चीज़ें होती है ये आज और कल के लिए भी नहीं होती, ये भी सालों की दृष्टि दिखाती है। किसी भी रिजल्ट को देखकर आप नहीं भाप सकते कि उसके मैनेजमेंट के अंदर क्या रणनीति अब आगे के लिए है। जो आज की रणनीति बाजार के अंदर किसी रिजल्ट को देखकर बन रही है तो वो हाल ही की रणनीति होगी, क्योंकि उस 3 महीने के अंदर वो रिजल्ट आया है। पर उस 3 महीने के रिजल्ट से आगे की दृष्टि बनती है, उसको सोचना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए हो जाता है। तो वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। रिजर्व अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो है 1,30,791 करोड़ का रिजर्व है। 1,30,791 है। कितना ज़्यादा रिजर्व इनके पास, और उधार जीरो उधार देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर। तो यहाँ से ये स्थिति दिख रही है कि इनके पास इतना रिजर्व है ना, तो आगे के लिए जो वर्क होगा तो कितना धमाकेदार वर्क कर सकते हैं ये।
तो इस कंपनी में देने पड़ जाएंगे सालों समय, आप समझ कर चलना। दूसरा अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, प्रमोटर 47.12% जू के तू बने पड़े हैं। एफआईस कंपनी के अंदर करीब 15.62% है और डीआईस कंपनी के अंदर करीब 12.46% है जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, एफआईस ने घटाया है और प्रमोटर जू के तू बने पड़े हैं। सरकार कंपनी के अंदर है करीब 2.17% और पब्लिक ज़्यादा है कंपनी के अंदर भैया, 24.61% जिन्होंने अपनी होल्डिंग को भी बढ़ाया है। तो ये वो फंडामेंटल है जिसे देखकर कंपनी मजबूती की तरफ लग रही है। रिजल्ट की आकांक्षा से शेयर को कभी दौड़ते हुए मत देखना, वो भी ऐसे दिग्गज कंपनियों के मालिकों के ऊपर, क्योंकि इनको नहीं फर्क पड़ेगा कि अगर शेयर गिर जाए तो ये सोचेंगे कि काम बंद कर दूं जी, नहीं, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। इनको शेयर से मतलब नहीं होता, इनको अपने काम से मतलब होता है। जब काम अच्छा कर देंगे शेयर तो अपना ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाएगा। तो दूर की दृष्टि के लिए ये चीज़ों को समझना चाहिए। आशा करता हूँ चीज़ों को, लालच को त्याग कर हम देख रहे हैं, क्योंकि लालच के ऊपर टॉपिक मैंने आज आपको रियल बताया है कि अगर हम बिल्कुल सीधे हैं ना, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर हम लालची नहीं हैं उससे फ़र्क पड़ता है, समझिए। अगर हमारे अंदर ऐब है, किसी भी छोटा मोटा ऐब है, तो उससे हमारा नुकसान नहीं है, और अगर हमारे अंदर लालच का ऐब है, सबसे बड़ा नुकसान है वो। तो उस चीज़ को आपको समझ कर चलना। एक दिन में राजा कभी नहीं बना जाएगा, चीज़ों को समझना। अब बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो 2 अक्टूबर 2019 से उपजा है, उत्पन्न हुआ है। वो कौन सा मसला है जो टेलीकॉम कंपनी के लिए अब एक जीवन दान बनकर आ रहा है, जो पहले एक बड़ा ही बर्बादी का चीज़ें बनकर आया था। अक्टूबर 2019 में डॉट द्वारा जो एजीआर की गणना की गई थी उसको सही दर्शाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉट की जो भी गणना थी एजीआर की, उसे बिल्कुल सही माना। और यहां से शुरुआत हो गई भारत की टेलीकॉम कंपनियों के लिए टेंशन भरी। और इस जो ठहराया गया एजीआर के तहत भारतीय कॉर्पोरेट का इतिहास का सबसे बड़ा घाटा जो नजर आया था, वो आया था वोडाफोन आइडिया के अंदर Q2 में उस वक्त, और वो था करीब 50,921 करोड़ का। वहीं से शुरुआत हो गई थी वोडाफोन आइडिया की नीचे जाने की स्थितियों के साथ। और धीरे धीरे यही चीज़ एयरटेल के साथ भी हुई, क्योंकि उसका भी घाटा उस वक्त हुआ था जो 23,045 करोड़, एक बड़ा घाटा था। तो दोनों कंपनियां टेंशन के हिसाब से चल रही थी, वो थी एजीआर ड्यू की चीज़ों के साथ। लेकिन वोडाफोन आइडिया तो इसे झेलता ही गया, पर एयरटेल यहाँ से उभरा, उसने अपनी स्थितियों को अच्छा करा। पर ये मसला 2019 से चलता रहा और समय समय पर न्यूज आती गई, और जहाँ पर TTML जैसी कंपनी अभी इसके अंदर में आ रही है। तो अगर ये एक न्यूज़ जो मैं आपको बताऊं, जहां पर सरकार द्वारा 2019 से उत्पन्न जो मसला था ये एजीआर का, इसके अंदर मूल्यांकन कर रही है, और वो मूल्यांकन है कि कुछ एक बड़ा हिस्सा माफ़ करने की स्थितियों के साथ। तो यहाँ वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और TTML जैसी कंपनियों के लिए एक राहत की भरी खबर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जीवन दान जो है वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि वोडाफोन आइडिया के लिए न्यूज़ एक महत्वपूर्ण है, पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये सिर्फ मूल्यांकन हो रहा है, एक बड़ा हिस्सा माफ़ करने की स्थितियों के वाली न्यूज़ है, अभी वो हुआ नहीं है। पर ये है गुड न्यूज़, इस चीज़ को आप समझना। जब ये हो जाएगा ना तो बहुत एक बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है कंपनियों के अंदर, तो ये आप समझ कर चलना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जब ये 2019 का मसला था तो वहाँ पर एजीआर ड्यू के जो चीज़ें थी वो थी 1.47 लाख करोड़ रुपए भारतीय ऑपरेटर के ऊपर इस तरीके से एजीआर ड्यू के थे, जिसके अंदर लाइसेंस शुल्क के जो रुपए थे 92,642 करोड़ रुपए करीब के थे, और दूसरा स्पेक्ट्रम उपयोग का शुल्क जो था वो 55,054 करोड़ रुपए करीब का था। तो ये बड़ा एक चीज़ थी जो कंपनियों के अंदर इस तरीके से लगती जा रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में वोडाफोन आइडिया आ रहा था। समय समय पर एक चीज़ ये भी देखी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, TTML इन्होंने याचिका भी लगाई थी इसको माफ़ करने के लिए, या फिर जो 20 अक्टूबर 2023 को TTML ने जो याचिका लगाई थी, उसने कहा था कि एजीआर का जो बकाया है उसका ब्याज और जुर्माना, फिर जुर्माने के ऊपर का ब्याज को माफ़ करने के लिए जो याचिका सुप्रीम कोर्ट ने
TTML पर सुप्रीम कोर्ट में TTML ने भी लगाई, तो उससे पहले आपको लगाई थी और फिर लगाई थी, और वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने भी ऐसी याचिका लगाई थी, पर उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। पर अब ये न्यूज़ जो निकल कर आ रही है, यहाँ पर कोई एक रंगीन चीज़ ला सकती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगी वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ उसके लिए तो होगी, क्योंकि तीनों ऑपरेटरों में कौन सबसे ज़्यादा कमज़ोर आपको दिखता है? जो तीसरे नंबर का वो है वोडाफोन आइडिया। और अगर एक बड़ा हिस्सा माफ़ कर दिया जाएगा तो वोडाफोन आइडिया की किस्मतें क्या खुल नहीं सकती? इन चीज़ों पे आपको विचार को समझना है भैया। इस न्यूज़ का महत्व यह है कि अगर AGR ड्यू का एक बड़ा हिस्सा जो कंपनियों को देना है, वो अगर सरकार माफ़ करने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ेगी, उसका मूल्यांकन हो रहा है, तो ये एक राहत भरी खबर कंपनियों के लिए तो है ही, पर सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया के लिए होगी, क्योंकि उसके पास तो पैसों की ज़रूरत है उसे, उसको तो एक वरदान से साबित हो जाएगा ये, समझिए। तो मैं आपको चीज़ बता दूं, क्या यहाँ पर अगर ये चीज़ हो जाती है और तीनों कंपनियां भाग जाती है, तो यहाँ पर कोई चार्ट से ये चीज़ें हुई हैं? यहाँ पर क्या कोई कंपनी के काम से कोई चीज़ें हुई हैं? यहाँ पर क्या कोई अलग दृष्टि से कुछ चीज़ें हुई हैं? नहीं, यहाँ पर उस चीज़ से हुई है जो न्यूज़ आई है। तो न्यूज़ क्या होती है? पासे पर हट देती है भैया। और न्यूज़ को भी भापने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके आपको मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बस न्यूज़ पे फोकस करो और न्यूज़ से अच्छी अच्छी दृष्टि बनाओ। रिजल्ट अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आया है तो वो आपके सामने न्यूज़ के द्वारा आ गया है। पर वहाँ मैंने आपको क्या कहा कि जब बड़े बड़े दिग्गज लोग जिस बिजनेस पे अपना फोकस कर रहे हैं और वो बिजनेस बढ़ते कदमों के साथ भारत के अंदर है, तो वो 1-2 साल के लिए नहीं है। तो ये सोच भी तो आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। बड़ी अलग तरीकों से हम वीडियो बनाते हैं और उसका सबसे बढ़िया चीज़ है लालच को दूर करके बनाते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? AGR ड्यू अगर माफ़ होता है तो उससे क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये आपको सोचना है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज और कल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दिग्गज क्या करने जा रहे हैं आगे जाकर, किस तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से अगली कंपनियाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनको टक्कर देंगे, तो वो सालों की रणनीतियाँ हो जाती हैं। चीज़ों को जो समझता चलेगा आगे बढ़ता जाए। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताएं। जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 29, 59, 89 कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है। अगर कुछ स्थितियों को हम आगे जाकर धार्मिक चीज़ों के साथ भी आगे कर सकते हैं, तो उस स्थिति को भी आपको देखना। मेरा डीप सर्च 6 के अंदर ब्लॉग कंटिन्यू आ रहे हैं और थोड़ी बहुत न्यूज़ भी आ जाती है, तो उसको भी आप देखिए। उसका भी मुझे आपसे प्यार चाहिए। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ के देखिए। किसी की बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। जितनी वीडियो बनाई है समझदारी वाली वीडियो है, लालच को दूर करने वाली वीडियो है। पहला टॉपिक लालच वाला जरूर समझना, वो रियल है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।